छात्र जदयू ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय इकाई की ओर से विश्वविद्यालय कैंपस में नीट मेडिकल की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्र जदयू ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अध्यक्ष आसिफ कमाल ने कहा कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी छात्र छात्राओं के भविष्य की हत्या है, जिसको लेकर हिंदुस्तान के कोने कोने में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र जदयू परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग करती है। पूर्व एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर मोहम्मद इमाम उल हक इमाम ने कहा कि नीट की परीक्षा पुनः की जाए और इस परीक्षा का शुल्क छात्रों से दोबारा न लिया जाए। वहीं वक्ताओं में दुर्गानंद कुशवाहा, मोहम्मद मुजम्मिल, रजा आजमी, मोहम्मद जमशेद ने नीट के छात्रों के हित में अपना अपना वक्तव्य दिया। नीट की परीक्षा में आए परिणाम को लेकर संपूर्ण देश में अलग अलग शहर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस परिणाम से बहुत सारे मेधावी छात्रों का भविष्य संकट में पड़ गया है। नीट परीक्षा की धांधली खत्म करना होगा, गरीबों को न्याय देना होगा। आज जो सभी छात्र जनता दल यूनाइटेड के साथियों के साथ पूर्व एमएलसी के प्रत्याशी डॉक्टर इमामुल हक इमाम साहब और जनता दल यूनाइटेड के विश्वविद्यालय अध्यक्ष मिथिला विश्वविद्यालय के बड़े भाई आसिफ कमाल साहब, इस तरीके से सभी छात्र और छात्र नेताओं ने सभी छात्रों का कॉल आ रहा है हम लोगों को कि भैया हमने अच्छा से अच्छा मार्क्स का बना करके आया था नीट की परीक्षा में, लेकिन उसके बावजूद हमको कम मार्क्स दिया गया। जिस स्टूडेंट के पास हमारे 50% के लेवल का भी क्वेश्चन नहीं बना सकता, उसको 715 नंबर आया, 720 में 718 नंबर आया। इस तरीके का जो मामला है, चाहे इससे पूर्व में भी सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से और काफी छात्र छात्राओं ने आक्रोश व्यक्त किया। आक्रोश ये व्यक्त किया कि प्रश्न पत्र वायरल का भी मामला आया नीट परीक्षा में। जिस दिन लोकसभा का परिणाम आया, उस दिन नीट का परीक्षा का परिणाम जारी करना कहीं न कहीं संदेह है। और सभी छात्रों के साथ गरीब गुरबा का बेटा, 6,000 रुपया महीना कमाने वाले के बच्चे जो रात को दिन बना करके पढ़ते हैं, नीट की परीक्षा दिए, कहीं न कहीं उनके साथ अगर ये प्रश्न पत्र वायरल हुआ या गलत तरीके से उसका परिणाम प्रकाशित किया गया, तो उस छात्रों के साथ, लाखों छात्रों के साथ कहीं न कहीं उसकी हत्या की गई है। हम केंद्र सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जिस तरीके से बिहार में बीपीएससी TR3 का क्वेश्चन वायरल हुआ, तो बिहार सरकार ने एक आयोग बना करके उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। उसके बाद बीपीएससी TR3 का परीक्षा पुनः परीक्षा लिया जाएगा। उसी तरीके से हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, कि जिस तरीके से प्रश्न पत्र वायरल का मामला आया हो नीट परीक्षा में, या किसी भी प्रकार का कोई धांधली का मामला आया हो, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में छात्रों में जो आक्रोश है, हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करते हैं कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप एक आयोग बना करके इसकी जांच की जाए, सीबीआई जांच की जाए, और जो दोषी है उस पर अविलंब कार्रवाई किया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि आइंदा जो किसी गरीब के बच्चे का हक छीनने का जो काम करते हैं, गरीब के बच्चे का अगर इस तरीके से हक छीनने का काम किया जाएगा तो कहीं न कहीं उसकी हत्या है। लोग मजबूर हो जाएंगे, पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे। लेकिन इसीलिए हमारा फिर से आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द इसका आयोग बना करके, जांच टीम बना करके नीट की परीक्षा में जो भी धांधली की गई है उसको अविलंब जांच की जाए, और अगर प्रश्न पत्र अगर वायरल हुआ हो या गड़बड़ी हुई हो तो अविलंब परीक्षा रद्द करके पुनः नीट की परीक्षा ली जानी चाहिए। नहीं तो हम सभी लोग छात्र जनता दल यू द्वारा विश्वविद्यालय अध्यक्ष आसिफ कमाल साहब और एमएलसी के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर इमामुल हक इमाम साहब मिथिलांचल की धरती से एक बहुत बड़ा आवाज बनकर करके हजारों और लाखों छात्रों के साथ विरोध करने का काम करेंगे। गरीब के बच्चों को कोई रोक नहीं सकता है, कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई मोड़ नहीं सकता है।
गरीब को न्याय दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं। अगर जो जिस तरीके से पढ़ना चाहिए मेधावी छात्र को, उस तरीके से उसका परीक्षा परिणाम भी आना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। दरभंगा का मोस्ट वांटेड अपराधी ब्रजेश राय उर्फ परदेशिया आखिरकार भागलपुर के नवगछिया में गिरफ्तार हो गया। दरभंगा पुलिस को बहेरी थाने इलाके में हुए एक ट्रिपल मर्डर केस में लंबे समय से परदेशिया की गिरफ्तारी का इंतजार था। ब्रजेश राय उर्फ परदेशिया का आपराधिक इतिहास को देखते इसके ऊपर 2 लाख का इनाम भी रखा गया था। ब्रजेश राय उर्फ परदेशिया दरभंगा जिला का रहने वाला है और हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा था। दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने परदेशिया की गिरफ्तारी की पुष्टि भी की है। एसएसपी ने बताया कि एसटीएफ और नवगछिया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली। दरभंगा पुलिस परदेशिया से पूछताछ के लिए भागलपुर रवाना हो गई है। इसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है और दरभंगा ट्रिपल मर्डर केस में परदेशिया की तलाश दरभंगा पुलिस को थी। कई मामले में यह आरोपी है। इसके खिलाफ कई थाने में प्राथमिकी भी दर्ज है और इसके ऊपर 2 लाख का इनाम भी रखा गया था। बताते चले कि ब्रजेश राय परदेशिया यूं तो कई आपराधिक घटना को पहले भी अंजाम दे चुका है। कई थाने में अलग अलग इसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज है, लेकिन पिछले वर्ष जून में दरभंगा के बहेरी थाने इलाके के निमैठी चौक पर एक सफारी गाड़ी को रोक बीच सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग कर 3 लोगों की हत्या की गई थी, जिसमें दरभंगा नगर निगम कर्मी अनिल सिंह के साथ 2 और लोगों की मौत हुई थी। इस घटना में परदेशिया की तलाश दरभंगा पुलिस को थी। अब जबकि पुलिस की गिरफ्त में है तो दरभंगा पुलिस इसे बहुत बड़ी सफलता मान रही है। सर, बहेरी थाना क्षेत्र के निमेठी चौक के पास जो ट्रिपल हत्याकांड हुआ था, इसमें परदेशी राय की गिरफ्तारी की सूचना आ रही है, तो क्या ये इनका खासकर क्या अपराध था और क्या गिरफ्तारी हुई है? ये तो लास्ट ईयर जून में ट्रिपल मर्डर हुआ था, उसी में वांटेड और इनके ऊपर 2 लाख रुपए इनाम घोषित किया गया था और सूचना मिला है कि वहाँ नवगछिया में पकड़ा गया है और हमारा टीम भी जा रहा है और अन्य डिटेल हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। इनके ऊपर 8 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड थे, जो टोटल इनका अपराध की इतिहास है और अन्य जो डिटेल्स आएंगे उसके बाद ही हम लोग कुछ आपको पास शेयर कर पाएंगे। अभी तक उस केस में कितने अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है सर? अभी तो मैक्सिमम किया है, अभी हमको लगता है कि और 2 बाकी है और अन्य लोगों को हम लोग उनको तलाश कर। अगर परदेशी की बात करें तो इनकी गिरफ्तारी दरभंगा पुलिस के लिए कितनी बड़ी सफलता हो सकती है? खासकर अगर तो बड़ी सफलता है और नवगछिया पुलिस और एसटीएफ के द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में पकड़ा गया है और हम लोग उसको रिमांड लेंगे और हमारी टीम गया है पूछताछ करने के लिए। इनाम कितना था सर? 2 लाख 2 लाख रुपए का इनाम था सर। क्या बरामद हुआ है? अभी डिटेल्स हमारे पास नहीं है, जो पकड़ा गया नवगछिया में, बट हमारे पास इतना ही डिटेल है जो हम आपको शेयर कर रहे हैं। रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया बिहार चैप्टर की ओर से 14 जून से लेकर 16 जून तक मधुमेह विषय पर अद्यतन सूट को जागरूकता से संबंधित 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा दरभंगा मेडिकल कॉलेज डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में। वहीं आयोजित होने वाली 3 दिवसीय सम्मेलन कार्यक्रम की तमाम तैयारियों को लेकर संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। दरभंगा डीएमसीएच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भवन में बुधवार को मधुमेह रोग विषय पर आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन कार्यक्रम में देश के विभिन्न जगहों से सैकड़ों की संख्या में चिकित्सक और कई लोग डीएमसीएच पहुंचेंगे और सम्मेलन कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहीं आयोजित सम्मेलन कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से कई जाने माने चिकित्सक दरभंगा आ रहे हैं, जिनके द्वारा डायबिटीज विषय पर अपनी बातें रखेंगे और अपनी शोध को लेकर आएंगे, जिसके माध्यम से नई नई जानकारियां भी उपलब्ध होगी। अभिनंदन, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग ये 6th एनुअल बिहार चैप्टर RSPCA को दरभंगा में आयोजित कर रहे हैं और ऐसा आयोजन दरभंगा में इससे पहले नहीं हुआ है। और जैसा डॉक्टर मनीष और डॉक्टर भरत ने कहा कि डायबिटीज आज के लिए एक बहुत ज्वलंत इश्यू है और इंडिया अभी डायबिटिक का कैपिटल है और इंडिया में अभी एट प्रेजेंट 80 मिलियन डायबिटिक्स हैं, जो कि 2045 तक 135 मिलियन होने की आशंका है। तो डायबिटीज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। तो इससे जो भी बाहर के स्पीकर्स आएंगे उससे नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिससे कि यहाँ के चिकित्सक एक दूसरे से अपना नॉलेज शेयर करेंगे, जिससे कि डायबिटीज का रोकथाम उसके से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को बचाया जा सके। तो ये तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हम लोगों के लिए और गर्व की बात है कि हम लोग इसको आयोजित कर रहे हैं और आप लोगों के सहयोग से हम लोगों को लगता है इसका आयोजन बहुत सक्सेसफुल हो। परिचय दे दीजिए। डॉक्टर देवार, रजिस्ट्रेशन कमेटी। सर, कैसे कैसे इसके बारे में जागरूक करना है, तो इसके लिए खास के एक 16 के मॉर्निंग में भी एक सुबह 6 बजे वॉकथन की भी व्यवस्था की गई है।
कौन लोग शामिल हो सकते? इसमें सारे दरभंगा के नामी डॉक्टर्स, जो हमारे स्पीकर्स, गेस्ट, डेलीगेट्स, जो IMA भवन से स्टार्ट होकर DMCH ऑडिटोरियम तक समाप्त होगा। इसमें लोकल पब्लिक भी आ सकते हैं और लोकल पब्लिक का एक इंटरैक्शन रखा है हम लोगों ने कि जो हमारे नेशनल स्पीकर हैं वो डाइस पे बैठेंगे और जो पब्लिक है अगर उनको कोई कंफ्यूजन है डायबिटीज से रिलेटेड, जैसे क्या खाना है, कैसे रहना है, जिंदगी भर SSDI रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इंडिया है, जो डायबिटीज के विभिन्न अंगों पे शोध करती है। ऐसे कॉन्फ्रेंस हमारे इंडिया में बहुत जगह होते हैं। इनकी एक शाखा बिहार में है और ये बिहार चैप्टर का ये 6th एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो हमारे दरभंगा शहर में मिथिलांचल में हो रहा है। इसका फायदा ये है कि जो हमारे डिफरेंट स्पीकर्स हैं जो हमारे भारत के अलग अलग जगहों से यहाँ आ रहे हैं, वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे डायबिटीज और डायबिटीज से होने वाली भ्रांतियां, कॉम्प्लिकेशंस पे अपना वक्तव्य रखेंगे। जो शोध है उस शोध को यहाँ लेके आएंगे, जिससे हम लोगों को नई नई जानकारियां मिलेंगी, हम चिकित्सकों को भी और हमारी जनता को भी। ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। डायबिटीज में क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है और क्या नई चीजें आ रही हैं, इन सबों पे वार्ता अगले 3 दिनों तक 14 से 16 के बीच में होगी। परिचय देते हैं। मैं डॉक्टर मनीष कुमार प्रसाद, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी 6th RSSDI नेशनल कॉन्फ्रेंस बिहार चैप्टर। इसमें कौन कौन लोग आएंगे, कहाँ से आएंगे? भारत के बहुत हर क्षेत्र से कुछ स्पीकर्स आ रहे हैं, जिसमें कुछ प्रोमिनेंट हैं हमारे डॉक्टर पद्मश्री कमलाकर त्रिपाठी जो वाराणसी से हैं, डॉक्टर दीपक जुमानी जो मुंबई से आ रहे हैं, डॉक्टर V विश्वनाथन जो चेन्नई से हैं, डॉक्टर राकेश सहाय सर जो हैदराबाद से हैं, वो अभी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं RSSDI के, डॉक्टर जेठवानी हैं प्रताप जेठवानी, वो अभी राजकोट से आ रहे हैं, डॉक्टर SS दरिया जयपुर से हैं, डॉक्टर अनिल सक्सेना अजमेर से हैं, डॉक्टर अनिल सांवरिया वो भी अजमेर से हैं, इस तरह डॉक्टर अरविंद जगदीशा वो बेंगलोर से हैं, डॉक्टर श्रीनगर से डॉक्टर AH जरगर हैं जिनका भी बहुत सारा शोध है, वो भी हमारे बीच में हम लोगों को संबोधित करेंगे। देश की कई जगहों के साथ साथ दरभंगा में भी काफी गर्मी पड़ रही है। इसको लेकर लोगों के बीच पेयजल की काफी किल्लत हो गई है और ऐसे में बजरंग दल समूह के कार्यकर्ताओं ने शुद्ध पेयजल की व्यवस्था दरभंगा के कई मुख्य मार्ग पर करवाया है। आचार्य चाणक्य फाउंडेशन के द्वारा जगह जगह पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा रही है और बुधवार को आचार्य चाणक्य फाउंडेशन दरभंगा जिला बजरंग दल रक्त समूह के सदस्यों के द्वारा रामपुर रहमगंज राम जानकी मंदिर प्रांगण के बाहर में मुख्य मार्ग पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई, जिसमें लोगों को काफी मदद मिलेगी। वहीं इस मौके पर राजीव प्रकाश मधुकर ने बताया कि जिस प्रकार से प्राकृतिक अपना प्रचंड रूप दिखा रही है, इससे पूरे विश्व में त्राहिमाम मचा हुआ है। गर्मी से लोग परेशान हैं और तापमान कभी 40 डिग्री तो कभी 42 डिग्री होने के कारण लोगों में बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है। गर्मी से लोग बहुत परेशान हैं और लोगों को लू लग रहे हैं, लोगों की हालत खराब हो रही है। नगर निगम की व्यवस्था और साथ में प्रशासन की व्यवस्था भी फेल हो रही है। वहीं उन्होंने बताया कि इस कार्यों में हम सभी समाज के वर्गों के लोगों को आगे आना चाहिए और इसकी व्यवस्था सामूहिक रूप से करनी चाहिए ताकि लोगों में किसी प्रकार की दिक्कत ना आ सके। ये दरभंगा आचार्य चाणक्य फाउंडेशन दरभंगा जिला बजरंग दल रक्त समूह के द्वारा जगह जगहों पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। जिस प्रकार से देश में प्राकृतिक ने जिस प्रकार से अपना प्रचंड रूप ले लिया है, उसमें बहुत ही लोगों को दिक्कत हो रहा है और गर्मी से लोग अपना जान भी दे रहे हैं और पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। नगर निगम की भी व्यवस्था फैल हो रही है, जिला प्रशासन की व्यवस्था फैल हो रही है। इसमें हमको लगता है कि हम सभी समाज सेविकों को और अन्य समाज के लोगों को इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। पानी की व्यवस्था की जाइए, शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था जगह जगह करनी चाहिए। हम लोगों ने पिछले कुछ महीने पहले पक्षियों के लिए पेयजल की व्यवस्था की है, जैसे कि आपको इस रोड में 4-5 जगह मिल जाएगा। गाय को पीने के लिए व्यवस्था किए हुए थे, पक्षी को पीने के लिए जल की व्यवस्था की। तो नियंत्रण हमारे लोग, संगठन के लोग उसमें सुबह सुबह जाकर पानी देते हैं, पानी खत्म होने के बाद उसमें फिर भर दिया जाता है। हम लोग का लक्ष्य है कि शहर के सभी जगहों पर, चौक चौराहों पर शुद्ध पेयजल पानी की व्यवस्था हो। यही इच्छा और आकांक्षा के साथ हम लोग अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे साथ
दरभंगा के युवराज कुमार कपलेश्वर जी का सहयोग मिल रहा है। इस कार्य में मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। अपना परिचय। राजीव प्रकाश मधुकर। बाबा नागार्जुन की 113वीं जयंती पर विद्यापति सेवा संस्थान ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर डॉक्टर बैजू ने जन कवि के रूप में विश्वविख्यात बाबा नागार्जुन को पुरस्कारों से अगितन वंचित रखे जाने पर निराशा जताते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की डिमांड भी रखी। लोक शक्ति के उपासक बाबा यात्री नागार्जुन मूलतः विपक्ष के जननायक कवि थे, जो वर्चस्ववादी सत्ता के विरोध प्रतिरोध की संस्कृति को आजीवन समृद्ध करते रहे। उनकी खासियत रही कि जनहित के विरुद्ध काम करने वालों को उन्होंने कभी नहीं बख्शा, चाहे वे सत्ता पक्ष के हो, विपक्ष के हो अथवा उनके अपने तथाकथित वाम पक्ष के ही क्यों न हो। यह बातें कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने मंगलवार को जनकवि बाबा यात्री नागार्जुन की 113वीं जयंती पर विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में कही। अपने संबोधन में उन्होंने आधुनिकता के वर्तमान दौर में पुराने दिग्गज साहित्यकारों को विस्मृत किए जाने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बाबा नागार्जुन समतामूलक समाज निर्माण के प्रबल समर्थक थे। विडंबना है कि आज उनके बाद किसी ने इस दिशा में आवाज बुलंद करने की जहमत नहीं उठाई। इससे पहले संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैजूनाथ चौधरी बैजू के साथ केंद्रीय पुस्तकालय के निदेशक सह पीजी मैथिली विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर दमन कुमार झा, पूर्व मैथिली विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश झा, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के पूर्व निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार मेहता, विद्यापति सेवा संस्थान के मीडिया संयोजक प्रवीण कुमार झा, पंचोक पंचायत के मुखिया राजीव कुमार झा, कवि शंभुनाथ मिश्र, अमरनाथ चौधरी, डॉक्टर उदयकांत मिश्र, प्रोफेसर राजकिशोर झा, शिवशंकर झा, मिथिलेश मिश्र आदि ने विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय परिसर में स्थापित बाबा यात्री नागार्जुन की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बाबा नागार्जुन जो मिथिला क्षेत्र में जन्म लिए, तरौनी उनका गांव रहा और यहाँ से इनकी यद्यपि जो है पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, फिर भी एक अच्छे शिक्षा दीक्षा इनको मिली और घूम घूम कर अपने अनुभव से इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। यहाँ से निकलकर पूरे भारत में इन्होंने भ्रमण किया और प्रगतिवादी कविताएं इनके बादल को घिरते देखा, ऐसी ऐसी कविताएं लिखी हैं। और संस्कृत अध्ययन के लिए ये बनारस गए थे और संस्कृत करके पाठ करके उन्होंने बौद्ध दर्शन के अच्छे विद्वान बने। और कालिदास पर इनकी जो कविता है, कालिदास सच सच बता तू अज विलाप के समय अज रोया था कि तुम रोए थे, इस तरह से लगातार वो कालिदास के बारे में जो कविताएं हैं और प्रगतिवादी कविताएं हैं, एक अच्छे विद्वान रहे। और निश्चित ही ये मिथिला की विभूति है जो कि पूरे भारतवर्ष को इसको गर्व है और न ही विश्व को भी पूरा गर्व है। तो एक संस्कृत और बौद्ध दर्शन के विद्वान और हिंदी मैथिली के अच्छे कवि और प्रगतिवादी जननायक जनकवि थे ये, और इनको साहित्य अकादमी इत्यादि कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया था। जरूर ही ये हमारे लिए गर्व की बात है। बाबा नागार्जुन यात्री जी विश्व कवि छला, साहित्यकार, गीतकार, पत्रकार, कथाकार, नाटककार, राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत छला और आई से प्रगतिवादी साहित्यकार छला। जेना ही संस्कृत में छन, तना ही मैथिली में छन, तना ही हिंदी में छन, तना ही बंगला में छन और बौद्धिस्ट साहित्य के प्रणेता छला देश में। हम संपूर्ण मिथिला दिश आइ हुनका श्रद्धा सुमन 8.5 करोड़ मिथिलावासी के तरफ से 1 अरब 40 करोड़ देशवासी के तरफ से हम हुनका श्रद्धा सुमन अर्पित करै छियनि, श्रद्धांजलि दै छनि और मांग करै छी भारत सरकार से जे एते पैघ साहित्यकार एकरा पद्म विभूषण पद्मश्री से सम्मान करिए। बाबा नागार्जुन के बारे में बैजू बाबू साहित्यकार चला है, संगीतकार चला है, प्रगतिशील लेखक चला है, डीसी साहब से अहाँ के विस्तार से बतेला। लेकिन सबसे पैघ चीज आ सबसे पहिल चीज बाबा छलखिन हैं, दरभंगा जिला किसान सभा के पहिल अध्यक्ष 1943 में जहन देश के आंदोलन, आज़ादी आंदोलन के लड़ाई चल रहा चले और नीलहे के खेती के विरुद्ध
अंग्रेज के खिलाफ जो गोलबंद होइ छलै ओहिमे पूर्णा दरभंगा जिला के ओ पहिल संस्थापक किसान सभा के अध्यक्ष पंचोब गाँव में चुनाव भेल रहे, ओतै ओ 43 ईस्वी में भेला और तकर बाद से ओ आजादी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभेला। आई हुनके किसान सभा के दरभंगा जिला के अध्यक्ष के रूप में हम हुनका नमन करै छियन और श्रद्धांजलि अर्पित करैत हुनकर जे देखायल रास्ता छै तै के ओहि आंदोलन के आगू बढ़बा के संकल्प के साथ उनका फिर से हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन और मिथिलावादी पार्टी के तत्वाधान में सोमवार को लहरियासराय टावर पर लहरियासराय थाना के पुलिस के खिलाफ एमएसयू ने पुतला दहन किया। बताते चले कि रविवार को वार्ड 40 की पार्षद पूनम देवी के पुत्र अविनाश सैनी एक मामले को सुलझाने को लेकर लहरियासराय थाना पहुंचे, जहां पर उनके साथ लहरियासराय थाना के पुलिसकर्मी ने मारपीट कर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। अविनाश के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मौजूद हैं। इस पर अविनाश सैनी ने बताया कि उनके वार्ड की एक लीची विक्रेता महिला पर किसी व्यक्ति ने एफआईआर कर दिया, जिसके बारे में जानकारी लेने के लिए अन्य लीची विक्रेता महिलाओं के साथ थाना पहुंचे, जहां पर थाना प्रभारी के नहीं होने के कारण उनसे फोन पे बात की। थाना प्रभारी ने उन्हें किसी लवली जी से जाकर मिलने को कहा। जैसे ही थाने के अंदर वह जा रहे थे, अचानक से एसआई अमित कुमार, दीपक कुमार, बालाकांत कुमार ने अन्य पुलिसकर्मी के साथ आकर उन्हें बेरहमी से मारना पीटना शुरू कर दिया। अविनाश सैनी का कहना है कि अभी तक वह नहीं समझ पाए हैं कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। वहां 20 से 30 लीची विक्रेता महिला भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि किसी गुनाह के बिना इस तरह का व्यवहार करना यह कतई उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि लोकतांत्रिक तरीके से वह इस हिटलरशाही के खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे। संगठन के अविनाश भारद्वाज, सागर नवेदिया, अभिषेक कुमार झा और अनीश चौधरी ने कहा कि सोमवार को पुतला दहन के साथ इस आंदोलन का आगाज कर दिया गया है और वह वरीय पुलिस अधिकारी से मांग कर रहे हैं कि ऐसे पुलिसकर्मी जो पूरे पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को तत्काल बर्खास्त किया जाए। नामजद अमित कुमार, दीपक कुमार और बालाकांत कुमार पर कार्रवाई करते हुए उनको पद से हटाया जाए। पिछला 9 तारीख के फुटपाथ पर जे लीची विक्रेता होइ छथिन तिनका से कोनो व्यक्ति के विवाद भेलै और वो जे लीची विक्रेता रहथिन ओ हमर सबके मिथिला स्टूडेंट यूनियन के शख्सियत और नेता अविनाश सहनी जी, जिनकर माताश्री और जो वार्ड काउंसलर के प्रतिनिधि सेहो छथि अविनाश सहनी जी, वार्ड 40 के ओहि मोहल्ला के ओहि वार्ड के वो लीची विक्रेता छलखिन। हुनका किनको से विवाद भेलै। अविनाश जी के फोन एलनि जे वो व्यक्ति के अहाँ के जे जनता है जे ओतऽ रहै छथि हुनका थाना पर लऽ जायल गेलनि हँ। वो थाना पर एलखिन हँ। थाना प्रभारी थानाध्यक्ष महोदय के फोन केलखिन हँ, एना एना बात छै, हमर मोहल्ला के एक आदमी के थाना पर आनल गेलै हँ। वो कहलखिन हँ अहाँ थाना के अंदर आओ। लेकिन अहाँ के बता दी, लगातार पुलिस प्रशासन के और लहरियासराय थाना के बदनाम करे के साजिश ई लहरियासराय थाना के किछु एसआई छै तकरा द्वारा लगातार कयल जा रहल छै। चाहे वो अमित कुमार हुए, जखन जिला परिषद में हमरा सब पर मुकदमा भेल तो ओहि समय से वो गलत ढंग से पाई कौड़ी लऽ के सत्ता और शासन प्रशासन के दबाव में हमरा व्यक्तिगत जेल भेजे कार कला और 4 महीना हम रहलिए। ओहि के बाद एकटा बालाकांत जी छथि जे एएसआई छथि। ओहि के बाद एकटा की नाम छै हुनकर दीपक जी छथि। ई तीनों आदमी के मिथिला स्टूडेंट यूनियन से की दिक्कत छै, हिनकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता से की दिक्कत छै नहीं पता। वो जखन थाना के अंदर में थाना प्रभारी से बात केला के बाद गेलखिन तो हुनका पर वो हाथ छोड़ देलखिन, एक थापर मारलखिन। वो थाना से बाहर आबि गेला अविनाश सहनी जी, जो वार्ड 40 दरभंगा नगर निगम के निर्वाचित वार्ड काउंसलर के प्रतिनिधि अविनाश सहनी जी के एक थापर मारलखिन। वो बाहर आबि गेलखिन। ओहि के बाद बाहर से जेना कोनो अपराधी हो, जेना कोनो उचक्का हो, एकटा जनप्रतिनिधि के बाहर लऽ जायल गेलै अंदर और अंदर एक मंजिला पर लऽ जाके हुनका संगे मारपीट कयल गेलै बेतरीके। ओहि के बाद हुनका से जबरदस्ती मोबाइल में वीडियो बनवायल गेलै। हमरा सबके जखन मामला संज्ञान में आयल तो हम सब एहि पर जे छै या के अवसर पर या उपलक्ष्य में और थाना प्रशासन के विरोध में जे किछु लोग थाना के पदाधिकारी, थानाध्यक्ष महोदय हो या अपर थानाध्यक्ष हो, हुनकर सबके कोनो गलती नहीं छै, वरीय पदाधिकारी के कोनो गलती नहीं छै, व्यक्तिगत खुन्नस निकालऽ के लेल मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता संगे एहन व्यवहार कयल जा रहल छै। वएह के विरोध में ई तीनों गोटे के पुतला दहनाइ हम सब एतऽ केलहुँ है और आगामी दिन में हम सब लगातार प्रशासन के सहयोगी रहलहुँ और संवाद में छी। आगामी दिन में अगर हमारे सबके कार्यकर्ता संगे जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जनप्रतिनिधि सबके जो जेल में भेजे के साजिश कयल जा रहा है, वही पर प्रशासन सजग नहीं है तो हजारों हजार के संग मिथिला स्टूडेंट अपन ताकत रखने के काज करता है और पुलिस प्रशासन
पुराने इससे पहले के साथियों ने स्पष्ट तौर पर कह दिया सारी बातें। एक बात मैं स्पष्ट तौर पर यहाँ से पुलिस पदाधिकारी, आम जनमानस सबों को आप पत्रकार महोदय के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति के शरीर पर वर्दी, हाथ में लाठी, कंधे पर बंदूक, कमर में पिस्टल और कलम में ताकत पुलिस बना करके इसलिए नहीं दिया जाता है कि आप अपने पावर का बेतरतीब उपयोग करके अपना धौंस जमाएं, अपना इकबाल बुलंद करने के लिए तमाम कानूनों को, नियम कानून को, आप कायदों को सबको साइड करके रखें और अपना जो पर्सनल ईगो सेटिस्फैक्शन है उसको पूरा करने के लिए आप उस ताकत का उपयोग करें। आप पुलिस की वर्दी इस कारण से नहीं पहनते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, जो अविनाश जी हैं वो कौन है? उन निर्वाचित वार्ड मेंबर के, जो वार्ड काउंसिलर के सदस्य हैं, उनके वो पुत्र हैं। राजनीतिक और सामाजिक जीवन जीने वाले लोग जब आम जनमानस के साथ कोई इस प्रकार का मामला होता है तो स्वाभाविक रूप से थाना पर जाते हैं, कई बार जानकारी लेने के लिए जाते हैं कि क्या मामला हुआ है, क्या कैसे हुआ है। लेकिन जब ये जानकारी लेने के लिए गए तो वहां पर उन लोगों ने जिस प्रकार से उनके साथ मारपीट किया, जिस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिस प्रकार से उनके साथ दबाव बनाकर वीडियो बनवाया और जबरदस्ती स्वीकार करवाया कि उनके साथ कोई चीज नहीं हुआ है, ये तमाम चीजें साबित करता है कि इन लोगों का जो मानसिकता है वो कितना हाई लेवल पर जा चुका है। ये लोग अपने वर्दी का उपयोग भ्रष्टाचार करने के लिए, अपना पर्सनल ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए, और क्रांतिकारी जो नौजवान हैं जो इनके नजर से नजर में मिलाकर बात करते हैं, जो इनके सही गलत को सही गलत करने का क्षमता रखते हैं, उनकी आवाज को दबाने का ये लोग काम करना चाहते हैं। इनको दूसरा कोई बात का मतलब नहीं है। उनका मूल मुद्दा यही है कि जो नौजवान हैं, जो मूल प्रश्न करते हैं, जो इनके आंख से आंख मिलाकर सवाल करते हैं, ये चाहते हैं कि उनका मनोबल टूटे। वो आगे से आकर के हम जब कोई भी गलत काम करें तो हमसे कोई सवाल नहीं करे, इसलिए वो इस प्रकार का कृत्य किए हैं, पीछे भी किए और आगे भी करते हैं। लेकिन इसका जवाब हम लोग देंगे। आज हम लोग यहाँ पर ये पुतला दहन के माध्यम से संदेश दिए हैं और आने वाले समय में अगर वो तीनों आदमी जो हैं, अगर उनके ऊपर में कार्रवाई नहीं होता है तो जो तरीका लोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों को उचित लगेगा, हम लोग थाना घेरने का काम करेंगे, हम लोग जवाब देने का काम करेंगे। क्या कोई ऐसा पत्र भी सौंपेंगे? थाना के जो एसआई हैं उनकी मनमानी चलती आ रही है, लगातार यहाँ के आम आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन लोगों की मनमानी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जो आज वार्ड पार्षद के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको मारने का काम किया है। मारा ही नहीं है साहब, घसीटते हुए थाना के अंदर ले गए हैं और थाना के ऊपर वाले रूम में जाकर उसको मारने का काम किया गया है। उसकी वीडियो बाकायदा बनाई गई है, उसे जबरदस्ती कहवाया गया है। जो आप इस वीडियो में लाइव आकर बोलिए, जो आपको थाना पर कुछ बदसलूकी नहीं किया गया, जबरदस्ती उनके साथ वीडियो बनाने का काम किया है। मैं यहाँ के जिला प्रशासन से मांग करता हूँ, जो हमारे साथियों के साथ जिन्होंने दुस्साहस किया है उस पर सकारात्मक पहल करके तीनों एसआई को बर्खास्त करने का काम करे, अन्यथा मिथिला स्टूडेंट यूनियन चुप रहने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में जोरदार तरीके से हम लोग न्याय मार्ग हेतु आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। परिचय अपना? अभिषेक कुमार, जयपुर जिला अध्यक्ष मिथिला स्टूडेंट यूनियन।